जय जय राम, श्री राम जय राम, 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 जय जय राम। सभी भक्त लोग एकाग्रचित होकर आज इस टॉपिक पर समापन करके पंचरत्न के तीसरे पड़ाव पर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। कल से आपके साथ चर्चा करूंगा इस जीवन का उच्चतम लक्ष्य क्या है, सबसे ऊंचा लक्ष्य क्या है। लेकिन वो कब? जब आपका स्वामी भगवान है। सुनाई दे रहा है? नहीं आ रही? आवाज आ रही है भाइयों? एक काम करो, अपनी वीडियो बंद करो, जरा अपनी पिक्चर बंद कर लो। कट रही आवाज? कट रही है। अगर आवाज कटती है ना तो आप अपना वीडियो बंद कर लो, ऑडियो चालू कर लो खाली। ठीक है जी। फिर आवाज नहीं आएगी, पूरी आवाज आएगी। ओके ओके, ठीक है जी। ठीक है ना? अपना वीडियो बंद कर लीजिए जिनका चल रहा है, ऑडियो सुनिएगा तो पूरी आवाज आएगी। तो मेरा कहने का तात्पर्य, अगर भगवान के साथ ये आपको विश्वास हो गया मेरा परम बंधु कौन है, मेरा मालिक कौन है, मेरा स्वामी कौन है, तभी तो उसको पाने का लक्ष्य बनाओगे। ये तीसरी कड़ी है जिसकी कल आपके साथ चर्चा करूंगा। लेकिन जब तक पहली बात थी पंच रहस्य, उनमें 5 बातें आपसे कही। उन 5 बातों के बाद दूसरा टॉपिक आया कि मेरा स्वामी कौन है। अब तीसरा टॉपिक आने वाला है परमेश्वर शेखर, उच्चतम लक्ष्य क्या है। प्रमेय यानी उच्चतम लक्ष्य क्या है। उच्चतम लक्ष्य के लिए जाने का प्रोग्राम। कहीं सफ़र में जाते हैं तो हम लक्ष्य बनाते हैं, क्या क्या लेके जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। अरे आप संसार में घूमने जाते हो तो इसकी चर्चा कल करेंगे। आज आखिरी बात सुनिएगा मेरे स्वामी के बारे में। मैं आत्मा, ये पक्का विश्वास, मेरा मन और मेरी बुद्धि मेरे गुरु के चरणों में अर्पित समर्पण। अब मैं उनके कही हुई बातों को सिरोधार करूंगा। अब मेरा मन मेरे पास नहीं है, गुरु के पास है। तुम्हारे पास कौन सा मन है? गुरु का दिया हुआ मन है। अब दिव्य मन है। आप सोच लीजिएगा, आपने शरणागत किया है, उसका प्रमाण बता देता हूँ। उसका प्रमाण देखिएगा। अगर आपके मन में अभी भी अपनापन परिवार में आ रहा है, इसका मतलब आपने समर्पण नहीं किया है। भगवान का परिवार आ रहा है, इसका मतलब अब समर्पण हो चुका है। ये आपको कसौटी दे दी है। आप अपने मन को चेक कर सकते हैं। सेवा सबकी करनी है, उनमें भी कोई अंतर नहीं करना। जो सामने है उसकी सेवा कीजिए। ये अपने आप को कसौटी मिल जाएगी। कहते ना, आजकल कोरोना की बीमारी फिर बढ़ रही है कि ऐसी वो आ रही है, आप अपने घर में टेस्ट कर लीजिए, टेस्टिंग किट आती है। ऐसे ही आप अपने मन को
टेस्ट कर लीजिए, अभी भी परिवार पर विश्वास है, संसार पर विश्वास है, इन्हीं के साथ अपना संबंध है, इसका मतलब आपने मन और बुद्धि की शरणागति नहीं की है, खाली अपने आप को धोखा दिया है। और अगर शरणागति है, रहना इनके साथ, खाना पीना इनके साथ, सेवा करनी इनके साथ, लेकिन अब मेरा भगवान के परिवार से संबंध हो चुका है। तो ये चर्चा जो मैं आपके साथ कर रहा हूँ, ये सिर्फ इसीलिए है कि ये न केन प्रकारेण हम आगे भगवान में कैसे बढ़ें। अब देखिएगा, सभी भक्तों ने अपने घरों में, किसी ने मूर्ति स्थापित की हुई है, किसी ने कैलेंडर लगा रखा है, किसी ने तस्वीर लगा रखी है। अब आप सोचिएगा, मूर्ति में भगवान कैसे आए? भक्तों की उपासना के लिए, एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा, भक्तों की उपासना के लिए भगवान मूर्ति में बसते हैं। यानी हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हमारे मन में विश्वास में कमी है। हम क्या कहते हैं, तिरुपति बालाजी में असली भगवान हैं, वृंदावन में असली भगवान हैं, अयोध्या में असली राम हैं। तो आपके घर में जो मूर्तियां विराजमान की आपने, उनमें कौन विराजमान है? मैं तो आपसे कहता हूं, वही बैकुंठ लोक का वासी नारायण, वही कृष्ण और वही राम आपके अर्चा विग्रह में विराजमान होता है। भगवान दो नहीं होते। अंतर्यामी रूप से भगवान, अंतर्यामी यानी सबके हृदय में अंतर्यामी के रूप में विराजमान है, और कब भी जो आप विराजमान है, हर समय विराजमान है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि सुबह भगवान थे दोपहर में नहीं थे, दोपहर में भगवान थे शाम को नहीं थे, कभी ऐसा नहीं हुआ। भगवान ने आपका त्याग कभी नहीं किया। ऐसा कोई पल ना आया था, ना है, ना कभी आएगा जीवन में कि भगवान आपको छोड़कर कहीं गए हों। सिद्ध योगी समाधि में भगवान के अंतर्यामी रूप का दर्शन कर सकते हैं। जो लोग साधना करते हैं, ध्यान लगाते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपने अंतर्यामी ब्रह्म रूप का, निराकार रूप का, उसकी उपासना करके उनका दर्शन कर सकते हैं। प्रकाश स्वरूप है। अब लोग कहते हैं उनका कैसा स्वरूप है? मैंने आपको अनेक बार कहा, भगवान प्रकाश स्वरूप है। आप जब शुरू में ध्यान करते हो तो अंधकार आता है, धीरे धीरे अंधकार समाप्त होता है, अब प्रकाश आने लगता है, क्योंकि भगवान मन में आने लगते हैं। परंतु सभी लोग इस रूप में भगवान के दर्शन का आनंद नहीं ले पाते। सच्ची साधना, सच्चा तप बहुत कम सिद्ध लोग कर पाते हैं। भक्त अपने इष्ट का दर्शन कैसे करें, कैसे करें? आज आपको एक बहुत विचित्र बात बताने जा रहा हूं। इसलिए भक्त अपने इष्ट का दर्शन, अपने प्रीतम का दर्शन कैसे करें, इसलिए भक्तों को दर्शन देने के लिए भगवान ने अर्चा अवतार धारण किया। आपके मंदिरों में, आपके घरों में ये जो ठाकुर जी विराजमान है, ये अर्चा अवतार हैं। यानी भगवान उनमें भी अवतार लेते हैं। उन्हें कभी धातु की मूर्ति मत मानिएगा, वो अब अर्चा अवतार हैं। धातु की मूर्ति कब तक थी? जब तक वो दुकान पे सेल परचेज हो रही थी। जो भगवान का सभी के लिए सबसे सुलभ रूप है। अर्चा का अर्थ क्या होता है? पूजा, उपासना।
अर्चना करना, अर्चा अवतार समझ लीजिएगा, जिसकी हम पूजा करते हैं, जिसकी हम उपासना करते हैं, उसे अर्चा का अर्थ पूजा करना, उनकी उपासना करना। आप लोग अर्चना बोलते हो ना, इसके लिए होने वाले अवतार का नाम अर्चा अवतार। जिनकी आप उपासना कर रहे हैं, भगवान भाव से उसमें प्रकट हो जाते हैं। मूर्तियों का ही दूसरा नाम अर्चा अवतार है। घर में, मंदिर में, तीर्थ स्थानों पर, गोवर्धन आदि पर्वतों पर प्रतिष्ठित भगवान की मूर्तियां अर्चा अवतार ही कहलाती हैं। ये मूर्तियां भी 4 प्रकार की होती हैं। एक एक शब्द ध्यान देना। ये मूर्तियां भी 4 प्रकार की होती है। भगवान की कुछ मूर्तियां स्वयं प्रकट होती हैं। ये स्वयं व्यक्त, स्वयं भू, स्वतः संभूत कहलाती हैं। स्वतः संभूत मूर्तियां यूं नहीं मिल जाती। ये उपासकों के लिए उनकी तड़प, उनकी बेचैनी, उनकी प्रार्थना से, उपासना से भगवान जब प्रसन्न होते हैं तो वहां पर, ये तीर्थ स्थलों पर उपासना जिसने की, जैसे हमारे युगल सरकार की मूर्ति वृंदावन में बांके बिहारी की है। आप तो अर्चा अवतार के दर्शन कर रहे हैं, लेकिन वो स्वयं भू मूर्ति है। कैसी मूर्ति है? वो गुरु हरिदास के प्रेम से प्रकट हुई थी। तो ये मूर्तियां स्वयं व्यक्त होती हैं, स्वयं भू होती हैं, स्वतः संभूत कहलाती हैं। नंबर 2, कुछ मूर्तियां देवताओं द्वारा प्रतिष्ठित की गई होती हैं, वो देव मूर्तियां कहलाती हैं। कुछ मूर्तियां सिद्धों द्वारा स्थापित की गई होती हैं, वो सिद्ध मूर्तियां कहलाती हैं। अधिकांशतः मूर्तियां भक्तों, मनुष्यों द्वारा स्थापित होती हैं, वो मानुष कहलाती हैं। आपके और हमारे घर में जो विराजमान है, ये मानुष मूर्तियां हैं। तो मूर्ति कैसे भगवान हो जाती है, या भगवान कैसे अप्रतिमा में उपस्थित हो जाते हैं? देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। परमात्मा ब्रह्म भले ही निर्गुण हो, पर उपासना के लिए वो सगुण हो जाता है। जो भगवान का रूप ध्यान करता है, भगवान को अर्चा विग्रह में प्रकट करना चाहता है, तो भगवान उस भक्त के भाव से, जैसी उसकी भावना होती है, वैसा रूप धारण करके प्रकट हो जाते हैं। जैसे भगवान विष्णु, महाविष्णु, मैंने कहा हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सर्वव्यापक हैं, फिर भी उनकी उपलब्धि, उनकी सन्निधि शालिग्राम में होती है। बताइएगा, वो महाविष्णु शालिग्राम में आ गए। यदि शालिग्राम पर एक टक, अगर शालिग्राम पर एक टक दृष्टि रखकर प्राण की गति, फिर आवाज गई, ध्यान दीजिएगा, अगर आप शालिग्राम पर एक टक दृष्टि, आवाज नहीं आ रही? आ रही आवाज। भैया अपना वीडियो बंद करो, फिर आ जाएगी। पिक्चर बंद करो, ऑडियो सुनो। अब आ रही है, देखो अब आ रही है। राजकुमार जी, आवाज आ रही है आपको? आ रही है। सुनिएगा, मैंने कहा भगवान महाविष्णु शालिग्राम में प्रकट हो जाते हैं। यदि शालिग्राम जी पर एक टक दृष्टि रखकर प्राण की गति के साथ ओम नाम का जप और भगवान का ध्यान किया जाए,
तो उपासक इसी में भगवान की झांकी पा सकता है। हमारे वृंदावन में ये राधा रमण की जो मूर्ति है ये शालिग्राम से ही प्रकट हुई है। हे शीर्ष संहिता में कहा गया, उपासना के तप से, अत्यधिक पूजन से, इष्ट से, प्रतिमा का एक रूपता से मूर्ति में भगवान उपस्थित हो जाते हैं। और बताऊं, भगवान रामानुज जी ने क्या कहा, भक्ति रूप आराधना। देखिएगा, रामानुज स्वामी जी का ये शब्द आपको बता रहा हूं, भक्ति रूप आराधना, प्रेम युक्त आराधना भगवान को प्रत्यक्ष कर देती है। छोटी सी बात है। अब रामानुज स्वामी जी की बात अगर आप मानते हैं तो भक्ति रूप आराधना, प्रेम रूप आराधना कीजिए। जैसा मन होए भगवान के साथ वो संबंध मान के फिर आराधना कीजिए तो भगवान प्रत्यक्ष कर देती है। ब्रज में अनेक स्थल ऐसे हैं जहाँ उपासकों ने अपनी उपासना के बल से भगवान को स्वयं प्राकट्य किया। परम उपासक कल्याण देव जी ने अपनी उपासना के बल से वृंदावन में बलदाऊ जी की जो मूर्ति है वृंदावन में, वो कल्याण देव जी की उपासना से प्रकट हुई थी। स्वामी हरिदास जी की आराधना से, जो उपासना मैंने बताई आपको, भक्ति रूप आराधना से, हरिदास जी ने, बांके बिहारी जी, ये राधा कृष्ण के रूप में प्रकट हुए थे और उन्होंने निवेदन किया कि प्रभु मैं आप दोनों की सेवा जंगल में नहीं कर सकता। तो भगवान युगल सरकार एक रूप में आ गए, जिन्हें आप और हम लोग बांके बिहारी जी को प्रकट मानते हैं। इसी प्रकार श्री गोपाल भट्ट जी जो राधा रमण मंदिर के गोसाई थे, उनकी आराधना से राधा रमण जी शालिग्राम में से प्रकट हो गए। और न जाने ऐसे कितने उदाहरण हैं जब भक्त अपनी भक्ति की शक्ति से भगवान को प्रकट करना चाहता है, भगवान की मूर्ति उसे उसी समय भगवान आ जाते हैं और उसमें ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, तेज और भगवत्ता 6 गुण विद्यमान हो जाते हैं। भक्त उसे मूर्ति नहीं देखता। देखिएगा, जिस मूर्ति में प्रेम की आराधना की जाती है, रामानुज स्वामी जी कह रहे हैं, जो अपने प्रीतम की आराधना प्रेम से करता है, साक्षात्कार भगवान को पाना चाहता है, उसमें ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य और तेज प्रकट हो जाता है। भक्त उसे मूर्ति देखता नहीं बल्कि उसे अपना भगवान मानता है। मीराबाई के लिए द्वारिकाधीश की निरी जड़ मूर्ति नहीं थी। देखिएगा, वहाँ के जो पुजारी हैं, वहाँ के जो गोसाई हैं, उनको भी नहीं पता था कि मीराबाई उसमें साक्षात्कार भगवान का स्वरूप देखती थी। वो स्वयं चिन्मय भगवान थे। मीरा की इच्छा मात्र से उन्होंने उसे अपने में लीन कर लिया। क्या मस्ती है, सोचिएगा, क्या मस्ती है ये हस्ती मिटाने में, क्या मस्ती है ये हस्ती मिटाने में। मीरा देखती है गिरधर जहर के प्याले में, मीरा देखती है गिरधर जहर के प्याले में। ये मस्ती है प्रेम की। और आप और हम लोग सब में संसार नजर आता है, अपना बेटा, अपनी बेटी, अपना परिवार नजर आता है। आप बुरा नहीं मानेंगे। कर्माबाई गोपाल में वात्सल्य भाव रखती थी और गोपाल में उन्हें यशोदा मैया का भाव था।
कर्माबाई की कुटिया में मैया की खिचड़ी का स्वाद उस सर्वेश्वर जगन्नाथ को ऐसा लगता था, अपनी आप कामना के लिए, अपनी आप्त कामता के लिए भूल कर रो रो कर खिचड़ी के लिए पुकारते थे। सोचिएगा, भगवान रो रो के पुकारते थे कर्माबाई से, खिचड़ी खिला, खिचड़ी खिला। एक दिन कर्माबाई परमात्मा के आनंद में धाम में चली गई। उस दिन भगवान बहुत रोए। श्री जगन्नाथ जी की विग्रह से नेत्रों से अविरल अश्रु बहने लगे। रात्रि में राजा के स्वप्न में प्रभु बोले, आज माँ के इस लोक से विदा हो जाने पर मुझे कौन खिचड़ी खिलाएगा। सच्चे भाव से मूर्ति पूजन करने से भगवान प्रकट हो जाते हैं। इसका प्रमाण इस कथा में मिलता है। देखिएगा, भगवान कर्माबाई के लिए आंसू बहा रहे हैं। अब आप सोचिएगा, आप और हम लोग वो जो पूजा कर रहे हैं, वो आपको लग रहा है कि मैं सच्ची पूजा कर रहा हूं, लेकिन वो सच्ची पूजा कब है, जब आपको अपना पता न रहे और भगवान साक्षात्कार होकर आपके हाथ से प्रसाद पा रहे हों, आपको मूर्ति में आंखें टिमटिमाने लगें, आपको न जाने क्या क्या चमत्कार अनुभव आने लगे। आज मैं इस अपने प्रसंग को यहाँ विराम दे रहा हूँ। रामानुज संप्रदाय के इन संतों की कृपा से जो मैंने पंचरत्न पर आपसे चर्चा चालू की, तो मैं 2 चीज़ों पर चर्चा कर चुका। पंच रहस्य, जो 5 रहस्य थे, और दूसरा मेरा स्वामी कौन। अब तीसरा कल आएगा, परमेश्वर उच्चतम लक्ष्य क्या है। कल से आपके साथ उस पर चर्चा करूंगा। लेकिन मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, केवल सुनने से काम नहीं बनेगा। सुनते सुनते तो अनंत जन्म हो गए। ये सोचिएगा, मुझ में अंतर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। भाई जी सुनाना चलिए, कीर्तन कीजिए खाली। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया।